हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनसे को पता है हमारे चैनल पर आपकी बीएड इंटरनेशनल 2025 यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है साथ स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे। और ये जो क्लासेस है डीएड के साथ साथ जो आप बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथियों। ठीक है, क्लियर है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या डेली बेसिस पे जो क्लास का आपको अपडेट हो दिया था, बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा आपको वहाँ पे सबसे पहले भी बताया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जो है जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिया गया है, क्या निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, बताइए। चलिए, 3210 का 5432 दिया गया, उसी पर 6753 का संबंध किसके साथ हो जाएगा। तो अगर देखा जाएगा यहाँ पे तो देखिए क्या हुआ है, 3210। ठीक है, 3 में इसने 2 प्लस किया 5 हो गया, 2 में इसने 2 प्लस किया 4 हो गया, 1 में इसने 2 प्लस किया 3 हो गया, और 0 में इसने 2 प्लस किया तो 2 हो गया। तो आपका हो गया 5432। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो दिया गया है 6753, 6 में 2 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, 7 में 2 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा, 5 में 2 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा, और 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि वो होगा 8975 आपका आंसर। ठीक है, 8975 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, पहला क्वेश्चन सभी का क्लियर है। देखिए, रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, आप उतने जल्दी जो है पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों से विषम शब्दों को चुनना है। लेखक दिया गया है, प्रकाशक दिया गया है, मुद्रक दिया गया है और पाठक दिया गया है। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका पाठक, पाठक को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इसकी बात करें, लेखक, प्रकाशक और मुद्रक, ये सभी क्या है, ये प्रकाशन के अंग होते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रकाशन होता है किसी चीज का तो वो जो प्रकाशन के अंग होते हैं, लेकिन पाठक जो है प्रकाशन का अंग नहीं होता। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिए गए, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। ठीक है, HDFI और ये, चलिए इसे नहीं करेंगे। चलिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या किया इसने, देखिए HCD, HCD की बात करें तो कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है। ठीक है, H से D, D से F, F से I,
तो एच से डी आपका 4 माइनस, डी से एफ आपका देखा जाएगा तो 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। डी से एफ आपका 2 प्लस, और एफ से आई की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपका 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें एन जे एल ओ, तो एन आपका 14 पे, जे आपका 10 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका -4 हो रहा है, जे से एल आपका 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। और एल से ओ अगर बात करें, ओ है ना, एक मिनट, एफ से आई आपका यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, ठीक है। एफ आपका देखिए 6 पे आता है और आई आपका 9 पे आता है, तो 3 प्लस हुआ। उसी प्रकार एल से ओ, एल आपका 12 पे आता है और ओ आपका 15 पे, तो यहाँ पे आपका 3 प्लस हुआ, ठीक है। अब इसकी बात करें एस ओ क्यू टी, यस से ओ, यस आपका 19 नंबर पे आता है, ओ आपका 15 नंबर पे, यानी कि -4 हुआ है, ठीक है। और ओ से क्यू की बात करते हैं तो ओ से क्यू आपका 15 से 17 यानी कि 2 प्लस हुआ है। क्यू से टी, क्यू आपका 17 पे और टी आपका 20 पे, तो यानी कि यहाँ पे आपका +3 हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार डब्ल्यू एस के जेड, डब्ल्यू से एस, डब्ल्यू से एस, तो डब्ल्यू आपका 23 नंबर पे, एस आपका 19 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका -4 बराबर है एस से के, यस से के की बात कर रहा है तो यस आपका 19 नंबर पे और के आपका 11 नंबर पे, ठीक। तो यहाँ पे आपका -18 हो रहा है, तो यहीं पे आपका जो है ऑप्शन नंबर डी वाला आपका विषम हो जाएगा, ठीक है। बाकी समय अगर -4 +2 +3 हो रहा है, ठीक है, -4 +2 +3 हो रहा है। लेकिन इसमें डब्ल्यू एस के जेड की बात करें तो इसमें हो रहा है आपका -4 -8, उसके बाद के से जेड देखा जाएगा तो इसमें आपका प्लस होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका जो दिया गया पद विषम है, ये वाला जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी वाला, यहाँ पे विषम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यदि ई बराबर 5 दिया गया है, अमेंडेड बराबर 89, तो सिक्योरिटी का हमको बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो दिया गया वर्णमाला के हिसाब से दिया गया है, ई बराबर 5 ही होता है। और इसको देखते हैं, ठीक है। ई बराबर 5 होता है, क्या दिया था, ए एम ई एन डी एम ई एन टी, A1 M13 E5 N14 D4 M13 E5 N14 T20, ठीक है। तो इन सबको जोड़ेंगे, 14 5 19, 19 और 14, अच्छा 19 + 14 आपका 23, 23 के बाद आपका वापस क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, 23 4 आपका 37, 37 + 13 आपका 50, 50 + 5 55, 55 में 14 जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 69, 69 में आपका 20 जोड़ दो तो 89 हुआ है, ठीक है। क्लियर है, तो आपका 89 ऐसे हुआ है। उसी प्रकार जो सेक्रेटरी देगा इसको देखेंगे, SECRETARY, ठीक है। तो यस हमारा 19 पे, ये हमारा 5 पे, सी 3 पे, आर 18 पे, 5 पे, 20 पे, 1 पे, आर 18, वाई आपका 25 पे, ठीक है। चलिए आप सबको जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ लेंगे आप, तो 19 + 5 आपका 24 हो जाएगा, 24 + 3 आपका 27 हो जाएगा, 27 + 18 आपका जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, 45 + 5 जोड़ेंगे आपका 50 हो जाएगा, 50 + 20 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, 70 + 1 71 हो जाएगा, 71 प्लस आपका 18 89 हो जाएगा, 89 + 25 आपका जोड़ देंगे, आपका 114 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ लेंगे तो 114 आपका आंसर आना चाहिए, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है, चलिए, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपका 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। दिए गए शब्दों में, दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है शब्दकोश के क्रम के अनुसार है, ठीक है। जेन्युइन, जेनेसिस, जेंडर, जेंटल, जर्नल। तो देखिए अगर देखा जाएगा तो सब में जी ई एन सब में कॉमन है, ठीक है। तो जी ई एन इसको रहने देते हैं, ठीक है, जी ई एन तक छोड़ दो। अब जी एन के बाद बात करते हैं, यहाँ पे यू है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे
टी है, ठीक है। तो इन तीनों यू डी ई ई और टी, इन चारों में से सबसे पहले क्या आता है अंग्रेजी शब्दकोश में? डी वाला पहले आता है, यानी कि जो जेंडर है पहले आएगा, ठीक है। जेंडर हमारा देखिए तीसरे से भी नहीं स्टार्ट है, ए भी नहीं स्टार्ट है, ए भी नहीं स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर सी वाला स्टार्ट है, आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो है टाइम बचेगा। देखिए हमने इससे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो क्या हुआ, हमारा टाइम बच गया, बाकी हमको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है? अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद ई, डी के बाद हमारा ई आता है, ई हमारा दो जगह दिया गया है, ठीक है। तो ई को भी यहाँ पे कट कर देते हैं। उसके बाद हम देखें यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे यस आ रहा है, तो आर जो है हमारा पहले आता है यस के। तो जो हमारा जर्नल है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे हमारा जेनेसिस। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यू था, और यहाँ पे क्या था, टी था। तो टी जो है यू के पहले आता है ना, तो हमारा जेंटल जो है यू के पहले आ जाएगा, तो हमारा चौथा पहले आ जाएगा, और लास्ट में आपका जेन्युइन आएगा, ठीक है। तो 5 4 2 1 मैंने तो जानबूझ के सॉल्व किया, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऐसा मिलता है अगर मौका, तो आप लोग तुरंत जो है अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। ये सॉल्व होगा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, आपका बाकी का टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका छठा नंबर। यदि टिम्बर को एक कुट भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में बैंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे क्या कीजिए, TIM BER, इसने इसको क्या लिखा है, इसने BERMIT, इसको उठा के इसने पहले तो पूरा लिख दिया 1 2 3 में, ठीक है। अगर देखा जाएगा, अगर मैं नंबर से सॉल्व करता हूँ, चलिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो नंबर इसको नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसने 4 5 6 को पहले लिखा, फिर 3 2 1 कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा दिया गया है BANTER, तो 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 पहले आ जाएगा, TER पहले आ जाएगा, उसके बाद NAB हो जाएगा, उसके बाद 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो TER NAB आपका ऑप्शन दिया गया है बी वाला, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यदि यूनिवर्सिटी को कुछ भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कुछ भाषा में ट्रस्टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। UNIVERSITY, ठीक है। 1 2, जिस जिस प्रकार इसने इसको लिखा है उस प्रकार इसको हमने जो नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 7 3 9 4, ठीक है। 4 के बाद क्या है, 7 5 6 है, कुछ तो गलत है, 1 2 3 1 2 7 3 9 4, अच्छा 4 के बाद 8 है। 4 के बाद आपका 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया है, हमको बोला है ट्रस्टी का क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी हमारा हो जाएगा। तो टी, टी हमारा देखिए, टी के इसने 5 बताया है, ठीक है। टी को इसने 5 बताया है, आर को इसने 4 बताया है, यू को इसने 1 बताया था 1, यस को इसने 8 बताया था 8 कर लिए, टी को इसने 5 बताया था हमने 5 कर लिया, और वाई को इसने 6 बताया था हमने 6 कर लिया, तो 5 4 1 8 5 6 हो जाएगा, ठीक है। 54 18 56 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। 54 18 56 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर कॉपी कैट वाला क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ कॉपी करना है आपको, 2 मार्क्स इसके आराम से मिल जाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। चिन्हों
कि किस अदल बदल से निम्न समीकरण को सही किया जाएगा, बताइए। अगर 35 प्लस 7 × 5 भागे 5 - 6 = 24 दिया गया है। पहला ऑप्शन देखते हैं, तो गुणे और माइनस को एक साथ हमको हटाना है, ठीक है। गुणा और माइनस, तो माइनस और गुणा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाएगा तो 35 + 7, यहाँ पे तो आपका कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। माइनस हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पे कुछ बचने वाला नहीं है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, जीरो में 6 का गुणा कर देंगे, तो जीरो ही होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला पहले वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। पहले वाला ऑप्शन से नहीं होगा। चलिए दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। इसको इसको जैसा था वैसे कर देंगे। तो चलिए, ये यहाँ पे क्या था, गुणा था, और यहाँ पे क्या था, माइनस था, ठीक है। इसको देखते हैं, किसको किसको करना है, प्लस को और भाग को, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका भाग हो जाएगा और यहाँ पे प्लस। तो अगर इसको इसमें गुणा भाग दे देंगे तो 7 × 5 = 35, गुणे 5 प्लस 5 - 6 = 24। 5 × 5 = 25 प्लस 5 - 6 = 24। 30 - 6 = 24। 24 = 24। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाले से, ठीक है। क्लियर है। भाग और प्लस को एक दूसरे के साथ अगर अदल बदल करेंगे तो आपका जो समीकरण है सही हो जाएगा साथियों, ठीक। चलिए, क्लियर है, सभी को दिख रहा है। चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होनी चाहिए आप सभी को। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा जो है अंग्रेजी शब्द के अनुसार जो है दूसरे क्रम पर आएगा, दूसरे क्रम पर। चलिए, इसमें देखिए COMP, यल यल तक नहीं, COMP तक सब में कॉमन है, ठीक है। COMP 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 MP के बाद आपका यहाँ पे यल 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 और ओ आ गया, ठीक है। तो यल और ओ में से पहले क्या आएगा, यल पहले आएगा, ठीक है। यल पहले आएगा, तो कंपोज तो हमारा देखिए लास्ट में ही आने वाला है, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में देखते हैं, यल 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 सब में कॉमन है। यल के बाद आपका ए, ई और आई आ रहा है, ठीक है। तो ए हमारा पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। ये हमारा पहले नंबर पे, उसके बाद ई हमारा दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। मतलब ई वाला दूसरे नंबर पे आएगा, तो जो सी वाला दिया गया ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट हमारा जो है दूसरे नंबर शब्दकोश के अनुसार जो है दूसरे क्रम पर आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा, तीसरे नंबर पर कम्प्लीकेशन आ जाएगा, और चौथे नंबर पर कंपोज आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ये हमारा क्रम हो जाएगा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसका। कंप्लेंट, कंप्लीट क्या है, कम्प्लीमेंट और कॉम्प्लिकेशन और कंपोज। तो कम्प्लीमेंट जो है हमारा दूसरे नंबर पे आएगा शब्दकोश के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 10वां नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले रेखा आएगी, ठीक है। शब्दकोश के अनुसार अगर देखा जाएगा तो देखिए 1 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी वाला स्टार्ट हो रहा है, बाकी सब जो दिया गया है गलत हो जाएगा, ठीक है। रेखा से हमारा एक कोण बनेगा, कोण से हमारा एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के बाद हमारा जो है वर्ग बनेगा, ठीक है। रेखा में सिंगल लाइन होती है, कोण में 2 लाइन होती है, त्रिभुज में 3 और वर्ग में 4 होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा, ठीक है। यल, एन, ओ डैश। चलिए इसको पूरा कीजिए। तो इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले इसको काउंट कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, 16 को है तो चार चार में डिवाइड कर दे, 1 2 3 4, 1 2 3 4
1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यल के बाद अगर देखेंगे तो इसमें यम नहीं है। ओ के बाद अगर देखा जाएगा तो इसमें यन नहीं है। इसमें देखा जाएगा तो यल नहीं है, और इसमें देखा जाएगा तो आपका ओ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमने फिलअप किया है यम, यन, यल और ओ, ठीक है। हमने फिलअप किया है यम, एन, यल, ओ। यम, एन, यल, ओ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पूरे सीरीज में देखेंगे तो हमारा यम नहीं था, इसमें मिसिंग था तो हमने यम कर लिया। इसमें देखेंगे तो हमने यन यन मिसिंग था, हमने इसमें यन कर लिया। इसमें यल मिसिंग था, हमने यल कर लिया। इसमें ओ मिसिंग था, हमने इसमें ओ कर लिया, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है रीजनिंग की। आई होप कि आप जो क्लास अच्छी लगी है, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको देखिए बड़ी क्लास मैंने कल दे के देख लिया, आपको जो है बड़ी क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, आपको छोटी क्लास में इंटरेस्ट है, तो आपको छोटी क्लास कराई जाएगी, कोई जरूरत नहीं आपको बड़ी क्लास की, ठीक है। और आप लोग क्लास में देख रहे हो बहुत कम आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि जो क्लास को पूरा अटेंड कीजिए, अच्छे से अटेंड कीजिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसमें आपका फायदा होने वाला है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जितना मेहनत करेंगे आपकी सफलता आपको उतना मिलेगा, ठीक है। जब जितना पढ़ोगे आपको उतना याद होगा, ठीक। तो चलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, ठीक। तो चलिए, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।